kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is English Grammar Part 8 by Coral Publishers. Children, we have studied about verbs in our previous classes. हमने verb यानी क्रिया के बारे में अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है. आज हम verbs के दो further divisions के बारे में पढ़ेंगे यानी हम finite और non-finite verb के बारे में पढ़ेंगे. Alright? So let's get started with this topic. Verbs can be broadly divided into two groups. Verbs को हम major तरीके से दो groups में divide कर सकते हैं. एक है finite verb और एक है non-finite verb. Alright? Finite verbs are the verbs that change according to the tense. यानी जो verbs tense के according अपने आप को change कर देते हैं यानी tense के साथ साथ अपना अपना form change करते हैं उन्हें हम finite verbs बोलते हैं. For example, let's read the sentences given below. Alright? If we read the sentences given below, Richa sang a song. Alright? Richa ने एक गाना गाया. Richa sings a song. Richa गाना गाती है. Richa will sing a song. Richa एक गाना गाएगी. ठीक है? आप देख सकते हैं कि टाइम के हिसाब से इन वर्ब्स का फॉर्म जो है चेंज हो गया है. Sang, sings, will sing, is singing, ये सभी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स फॉर्म चेंज कर रहे हैं. ओके, सो इसीलिए यहाँ पर हम इन्हें फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे. आगे हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं. रिचा सिंग्स अ सॉन्ग. रिचा एंड श्वेता सिंग अ सॉन्ग. इस केस में सिर्फ पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब सिंग या सिंग्स हो गया है. ठीक है. नाउ लेट अस रीड मोर सेंटेंसेस. I sing a song, you sing a song, she sings a song. Pronoun I in the first person, pronoun you is in the second person and pronoun she is in the third person. अब आपने बहुत ध्यान से देखा कि यहाँ पे जो verbs हैं वो या तो tense के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं या फिर number of people के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं. यानी या तो टेंस के हिसाब से टाइम ऑफ एक्शन के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा है या फिर सब्जेक्ट में लोग कितने हैं, प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है अपना फॉर्म चेंज कर रहा है. ऑलराइट, सो इस तरह के वर्ब्स जो हैं ये हमेशा फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. In the above sentences, the verb sing changes according to the pronoun used as the subject. Now read these sentences. I play cricket. I am playing cricket. He was playing. I played cricket. He is playing cricket. You can clearly say that the verb play changes the tense. According to the number of people, it is changing the helping verbs also. आप देख सकते हैं am, are, was, is, played, playing इस तरीके से जो है चेंज हो गए. तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हमें ये समझाते हैं कि ये सारे वर्ब्स जो अपने फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं ये फाइनाइट वर्ब्स में आते हैं. ओके, अब हम आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में. द नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब बट हैज नो सब्जेक्ट एंड देयरफॉर इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन और एनी नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. एग्जाम्पल्स के लिए शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, यू लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स, ही लाइक रीडिंग बुक्स, दे लाइक रीडिंग बुक्स. यहाँ पे हम अगर रीडिंग वर्ब को देखें तो ये अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है. राइट, रीडिंग हर जगह सेम है. कैन यू सी, रीडिंग वर्ड जो है ये कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे. ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज इन्फिनेटिव यानी वर्ब के साथ टू ऐड कर देना, जीरेंड यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना और उसको नाउन की तरह फंक्शन करवाना, और थर्ड फॉर्म है पार्टिसिपल यानी कि जहाँ पे हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. ठीक है, तो ये 3 फॉर्म जो हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के होते हैं. फाइनाइट वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं होता है. फाइनाइट वर्ब सिर्फ फाइनाइट वर्ब ही कहलाता है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स के दौरान हम इन्हें बेहतर तरीके से समझेंगे. सबसे पहले आते हैं इन्फिनेटिव.
An infinitive is a non-finite verb that expresses an action and usually it is preceded by to. यानी सेंटेंस में अगर वर्ब के आगे आपको टू लगा हुआ दिखाई दे तो फिर आप इसे इन्फिनेटिव मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू लर्न हिंदी. लर्न से पहले टू आ गया है. ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू हाउस. बाय से पहले टू आ गया है. तो ये जो टू लर्न, टू बाय, टू पार्टी, ये सब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है प्लस ये इन्फिनेटिव है. ओके, क्योंकि इसमें टू प्लस वर्ब आ गया है. और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे want to learn, want to learn, wants to learn, wanted to learn. ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म है. ऑलराइट, नेक्स्ट हम अगर आते हैं तो हम कुछ बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. बेयर इन्फिनेटिव्स जहाँ पे टू नहीं यूज हो रहा है, जैसे कि आई सॉ हर क्रॉस द रोड. हम ये नहीं बोल रहे हैं आई सॉ हर टू क्रॉस द रोड. ऑलराइट, the infinitive consists of only verb. The clown has made us laugh. The clown made us to laugh नहीं लिखा है, हमने to omit कर दिया है, लेकिन ये भी infinitive के अंदर ही आएगा. इसको हम bare infinitive बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे to नहीं यूज हो रहा है. ऑलराइट, bare infinitives अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पर हमारा कोई परसेप्शन शो कर रहे हैं, कोई फीलिंग या कुछ सुना है हमने, कोई चीज़ जो हमें जानती है वो चीज़ें, या फिर अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, या वाई नॉट या वाई के बाद हम इन्हें यूज़ करते हैं, और या फिर कभी कुछ एक्सप्रेशन करना हो, राइट, जब बट, एक्सेप्ट या हेल्प इस तरह से करना होता है, या आफ्टर मोडाल्स, जैसे जो मोडाल वर्ब्स है हमारे विल, शुड, ऑलराइट, इन सब के बाद हम कई बार जो है बेयर इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं. ओके, बेयर इन्फिनेटिव कभी कभी दैन या फिर आफ्टर बट के भी यूज होता है, जैसे ही कैन बेटर एक्ट दैन टू सिंग की जगह हमने सिर्फ सिंग लिखा है. द लेडी डिड नथिंग बट टू कंप्लेन की जगह बट कंप्लेन. ओके, सो इस तरीके से हम जो है बेयर इन्फिनेटिव्स को यूज करते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब. जो सेकेंड नंबर ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है हमारा जीरंट. जीरंट में बेसिकली हम वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि यहाँ जब हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे तो उसे हम सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करेंगे. ठीक है, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब सेंटेंस में नाउन यानी संज्ञा का स्थान ले ले उसको हम जीरंट बोलते हैं. A gerund is a verb that ends with ing and functions as a noun. It is a verbal noun and does not work for both verb and noun. इसको हम verbal nouns भी बोलते हैं क्योंकि ये verb और noun दोनों का ही काम सेंटेंस में एक साथ कर रहा है. ऑलराइट, जैसे कि जॉग से बना ing जोड़ के जॉगिंग. जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज अच्छी है? जॉगिंग. सो ये नाउन की तरह भी काम कर रहा है और वर्ब की तरह भी काम कर रहा है. फिशिंग इज हिज हॉबी. फिशिंग उसकी हॉबी है. ठीक है, सो इस तरीके से जब हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करके उस वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, उसको हम जीरंट बोलते हैं. ऑलराइट, ही लाइक्स जॉगिंग, दे लाइक जॉगिंग, यू लाइक जॉगिंग, ही लाइक जॉगिंग. यहाँ पर जो है, यहाँ हमने क्या किया है, the verb jogging does not change in the above sentences. It is a non-finite verb and that is why it is called gerund. ओके, शी इज जॉगिंग इन द पार्क. अब यहाँ पर शी इज जॉगिंग इन द पार्क ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज करेगा. अगर टेंस चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा. शी वॉज जॉगिंग हो जाएगा, दे वर जॉगिंग हो जाएगा, तो ये फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से रखना है कि कौन सा जीरंट होगा और कौन सा जो है वो आपका फाइनाइट वर्ब होगा. हमेशा याद रखिए, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म अपना फॉर्म चेंज कर रहा है टेंस के अकॉर्डिंग तो फिर वो एक फाइनाइट वर्ब है, और अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अपना टेंस चेंज नहीं कर रहा है और सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो रहा है तो फिर वो जीरंट है. ये देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं. शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज. यहाँ पर इज डांसिंग जो है टेंस के साथ चेंज हो सकता है, तो इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है. डांसिंग इज हर हॉबी. डांसिंग यहाँ पर हमने एज अ सब्जेक्ट यानी एज अ नाउन यूज किया है, दैट इज वाई
यहाँ पे ये जीरंट का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These verbs are usually followed by ing to form the gerund, जैसे finish का finishing, can't help का can't helping, dislike का disliking, go on going on, mind minding, miss missing, इस तरीके से। ठीक है, अब लास्ट फॉर्म पर आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स हम सभी ने पहले भी वर्ब्स का चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़ा है। ऑलराइट, participle is a verb that is used as an adjective and often ends with ing or ed or en, या तो ing से एंड करेगा या ed से या फिर en से। इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव, यानी कि ये सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम करता है। आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये आप जरा एग्जाम्पल देखिए। द ट्विंकलिंग स्टार्स वर क्लियरली विजिबल, स्पार्कलिंग डायमंड्स लुक मार्वेलस। ट्विंकलिंग, स्पार्कलिंग ये दोनों ही क्या हैं, ये हमारे वर्ब्स की तरह भी एक्ट कर रहे हैं और एडजेक्टिव्स की तरह भी एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल, द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वर प्रेजेंट इन द एग्जीबिशन, द डॉक्टर वाज लुकिंग आफ्टर द वुंडेड बॉय। तो अगर आप स्किल्ड और वुंडेड को देखें तो ईडी जोड़ के हमने इन्हें एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया है और वर्ब की तरह भी यूज़ किया है, इसीलिए ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गए हैं और इन्हें हम पार्टिसिपल में ही पास्ट पार्टिसिपल के अंडर कैटेगराइज करेंगे। सिमिलरली अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना चाहें तो हमें ई एन ऐड करना होता है, जैसे हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे। ऑलराइट, कि मैच जीतने के बाद वो हॉलीडे पे जो है निकल गए। बीइंग अ ट्रेन डांसर सिमरन परफॉर्म वेल, क्योंकि सिमरन एक ट्रेन डांसर है इसीलिए वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ऑलराइट, शी फेल्ट थ्रिल्ड शी बिगैन टू जंप, फीलिंग एक्साइटेड ही जंप्ड एंड शाउटेड। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है आपको बहुत ध्यान से करने हैं ताकि आप पार्टिसिपल को समझ सकें। ऑलराइट, नाउ कुछ मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल्स के बारे में पता कर लेते हैं। पार्टिसिपल्स फंक्शन एज एडजेक्टिव्स एंड रेफर टू अ सर्टेन नाउन और प्रोनाउन। पार्टिसिपल्स मस्ट बी प्लेस्ड करेक्टली। अगर पार्टिसिपल्स को हम ठीक से प्लेसमेंट या पोजीशन नहीं देंगे सेंटेंस में तो सेंटेंस का जो है मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए पार्टिसिपल्स को प्रॉपरली कनेक्ट करके प्रोनाउन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पार्टिसिपल को ठीक से प्लेस नहीं करेंगे तो सेंटेंस ऑड लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, बीइंग कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर्स अप्रोच्ड हिम। अब ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर आना चाहिए सिंस ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर्स अप्रोच्ड हिम। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पार्टिसिपल का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही जगह पे हो, अदरवाइज सेंटेंस बहुत ही ऑड लगेगा। सो चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स, जो वर्ब्स पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग खुद का फॉर्म चेंज करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज इन्फिनेटिव्स, जिसमें टू आएगा वर्ब से पहले, जीरेंड यानी आईएनजी आएगा वर्ब के साथ और नाउन की तरह यूज होगा, और साथ ही में लास्ट है आपका पार्टिसिपल, जिसमें फर्दर हम पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में कैटेगराइज कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग ज़रा सा करना शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस को, ताकि हम टॉपिक को और बेहतर तरीके से सीख सकें। लेट अस बिगिन द एक्सरसाइजेस। पिक आउट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को निकालना है। सबसे पहले वर्ब्स ही निकाल लेते हैं, फिर उसको फाइनाइट या नॉन फाइनाइट कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में वॉकिंग। अब आप देखिए वॉकिंग जो है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में वॉकिंग वर्ड जो है वो जीरेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वॉक प्लस आईएनजी फॉर्म और ये नाउन की तरह और वर्ब दोनों का ही काम सेंटेंस में कर रहा है। दैट इज वाई दिस इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। सेकेंड, द काउज आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग। अब ये जो वर्ब है ये टेंस या पीपल के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करेगा। अगर यहाँ पे को काउस की जगह काउ होता तो फिर इज ग्रेजिंग हो जाता, वर ग्रेजिंग हो जाता। तो इस तरीके से ये फॉर्म चेंज करेगा, तो दैट इज वाई दिस इज अ फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रहा है? प्रीति वॉज हंग्री। अब यहाँ पर भी यहाँ जो है ये फॉर्म
जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज अ फाइनाइट वर्ब। माई आंट केम टू सी मी, अब यहाँ पे टू सी यानी देखने के लिए, टू प्लस सी, दैट इज वाई इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव फॉर्मेट है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको पहले वर्ब को ढूंढना है, उसके बाद देखना है कि क्या वो फाइनाइट की कैटेगरी में आ रहा है, क्या फिर वो इनफाइनाइट की कैटेगरी यानी नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आ रहा है। सो दिस इज द टॉपिक। आई हैव डन 3 फॉर यू, द रिमेनिंग वंस यू विल बी डूइंग ऑन योर ओन, आप खुद करेंगे बाकी के, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी में कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ टू इन्फिनेटिव, यानी हमें टू के साथ एक वर्ब जोड़ के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ट्राई करते हैं। ही स्टूड अप टू ग्रीट द एल्डर्स, ऑलराइट। ही स्टूड अप टू सल्यूट द सोल्जर्स, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टू सल्यूट, द बॉयज ran टू द ग्राउंड और रूम, कुछ भी लिख सकते हैं। वी एक्सरसाइज टू स्टे फिट, राइट। इस तरीके से आप जो है ऐड कर सकते हैं। वी वेंट आउट टू प्ले, आप इस तरीके से कुछ भी टू के साथ वर्ब अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस को सूट करता हो उसको फिल कीजिए एंड देन इन्हें कंप्लीट कीजिए टू इन्फिनेटिव के साथ। सो सर्टेन आई हैव डन फॉर यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दीज एक्सरसाइजेज। सो with this we are done with this exercise, you will be doing the remaining sentences। कुछ मैंने आपको करके बता दिए हैं, बाकी के आप खुद करेंगे, alright। So now children, let's start exercise number C. Fill in the blanks with appropriate form of participles, use the verbs given in the bracket। हमें ब्रैकेट में वर्ब्स जो दिए हुए हैं उनके पार्टिसिपल फॉर्म्स को फिल करना है। याद रखिए पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। The dash team was awarded by the principal. The winning team was awarded by the principal. Next, when she saw a snake, the girl let out a shriek. The girl से पहले the alarming girl आना चाहिए, alright? या आप the alarmed girl भी लिख सकते हैं। She kept the dash sheet in the file. She kept the laminated sheet in the file. Right? I was glad to hear the chirping bird songs. इस तरीके से आपको इन्हें fill करना है. Alright? I hope you would be able to do. 3 I have done for you. The remaining 3 you would be doing on your own. Okay. Now let's begin with exercise number D. Fill in the blanks with used to plus ing form of the verbs given in the box. ये देखिए बॉक्स में 3 वर्ब्स दिए, गो, लिव एंड फेस, हमें इनको यूज करना है 2 plus ing फॉर्म। जैसे रीता इज गोइंग टू इन अ फार्म हाउस, देन निशा इज डैश डिफिकल्टीज इन एनी न्यू प्रोजेक्ट शी टेक्स अप। सो निशा इज गोइंग टू फेस, ठीक है। Nisha is going to face, Rita is going to live in a farmhouse and next he is going to bed early। तो इस तरीके से आपको going to form plus ing verb को use करके इनको fill करना है, alright। So this exercise has to be done by you। Now let's move towards exercise number E। Exercise number E, fill in the correct participle form of the verbs given in the bracket। यानी ब्रैकेट में जो वर्ब्स है इनके हमें करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को फिल करना है। और हमें याद है बच्चों कि पार्टिसिपल फॉर्म्स कौन कौन से हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पहले सेंटेंस समझना है पढ़ के, उसके बाद हम पार्टिसिपल फॉर्म डिसाइड करेंगे। आई कुड नॉट हेल्प डैश, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ऑलराइट। लाफिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, LAUGHING, सो लाफिंग, ठीक है। Next, the articles dash
फ्रॉम दिस हाउस हैव बीन रिकवर्ड, यानी जो आर्टिकल्स चोरी हो चुके थे वो हमने रिकवर कर लिए हैं. सो द स्टोलन, पहले ही चोरी हो गए थे, इसीलिए जो हम चोरी हुए थे उन्हें हमने रिकवर कर लिया है. आई फाउंड ऑल द बॉयज डैश, आई फाउंड ऑल द बॉयज गॉन. जब मैं यहाँ पहुँचा था, फाउंड लिखा हुआ है, तो सारे लड़के जा चुके थे, यानी कि गॉन आएगा. ठीक है, गो का गॉन. फोर्थ, द कार डैश एट द कॉर्नर इज माइन, द कार स्टैंडिंग एट द कॉर्नर इज माइन. ठीक है, यानी जो कॉर्नर में खड़ी है वो गाड़ी मेरी है. ही केप्ट मी वेटिंग. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस को फिल करना है. आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड कैसे एक्सरसाइज को फिल करना है. 5 सेंटेंसेज आई हैव डन फॉर यू, द रिमेनिंग 5 you would be doing on your own. So with this we come to an end to today's session. I hope आपको infinitives का चैप्टर यानी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल्स, इन सब के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा. सो विद दिस we finish our today's session. I hope to see you soon again with a new chapter of your book English Grammar for Part 8 very soon. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, do take good care of yourselves. Bye bye.